जय श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम। आज हमारे साथ आए हैं सेवा सिंह जी और अजय जी। जैसे कि इनका नाम सेवा सिंह, नाम से ही पता लगता है कि ये सेवा भाव में विश्वास रखते हैं। तो आप सेवा सिंह जी बताइए कि आप कब आए थे, आपकी जर्नी कैसे थी? आप कुछ ऑडियंस को बताइए। जय श्री राम स्वामी जी, जय श्री राम सब दर्शकों को भी। हम यहाँ पे 1999 में 25 साल हो गए आए हुए। और हम आए तो एज ए स्टूडेंट थे यहाँ पे, और आके फिर जो है यहीं के हो गए, फिर पीआर होगी। उसके बाद कुछ देर नौकरी की, फिर व्यवसाय कर रहे हैं पिछले 23 साल से। और अब समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जैसे आप बोल रहे हो कि आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हो, मैं अभी हम सिडनी में ये मंदिर जो अपना हनुमान जी का है, कुछ वीक या नियरली 1 मंथ हो गया है। तो अभी जैसे हमें ईमेल भी आई थी कि कोई गीता महोत्सव हो रहा है। मेरे को याद है कि अभी मैं पीछे जब नवंबर दिसंबर में गया था कुरुक्षेत्र, तो अपना कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव होता है। तो बहुत अच्छा है कि आप कुछ कम्युनिटी के लिए कर रहे हो। तो ये क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे सबको? हाँ, ये जो है कुरुक्षेत्र में, जैसा आपको पता है, आप गए थे। हाँ जी। गीता जयंती कुरुक्षेत्र में पिछले बहुत वर्षों से जो है मनाई जा रही है। और फिर उसके बाद पिछले कुछ वर्ष पहले 2019 से जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया। तो स्वामी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो हैं, उनके मार्गदर्शन में और हरियाणा सरकार के सहयोग से मॉरिशस में पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। उसके बाद फिर जो है यूके में और कनाडा में मनाने के बाद 2023 में ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया, जो 4 दिन का था। और उसमें लगभग 7,500 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। कैनबरा पार्लियामेंट में भागवत गीता जी जो है वो स्थापित की गई। फिर यहाँ की न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट में जो है गीता भेंट की गई। और पार्लियामेंट में ओपनिंग सेरेमनी के बाद सिडनी में आईसीसी डार्लिंग हार्बर में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 2,500 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। और फिर पैरामीटर रिवर के ऊपर गीता आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम और गीता सद्भावना यात्रा, उस सब का आयोजन किया, जिसमें 3,500 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। तो उसमें वृंदावन से कार्शनी महाराज, गुरु शरणानंद जी भी थे ज्ञानानंद जी महाराज जी के साथ। और उसके अलावा और भी संतों ने भाग लिया। और जो सबसे बड़ी विशेषता जो थी ना उस कार्यक्रम की, कि ऑस्ट्रेलिया की 65 से ज़्यादा सांस्कृतिक, धार्मिक और क्या नाम है अपना, सामाजिक संस्थाएं, वो एकजुट होकर उन्होंने आयोजन किया था। तो ये सबसे बड़ी खूबी थी कि सब एकजुट हो गए, सब जुड़ गए थे गीता महोत्सव को मनाने के लिए। और उसी को देखते हुए इस साल फिर से जो है 3 मई और 4 मई को गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो हैं वो 1 मई को यहाँ ऑस्ट्रेलिया में विराजेंगे। और जो इस बार लेकिन जो कर रहे हैं वो उत्सव के साथ साथ, कि गीता जो है वो आम जनजीवन को, दिन उनकी जो डेली की जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें कैसे सहयोग कर सकती है, कैसे उनको हेल्प कर सकती है। तो उसमें जो हमने प्रैक्टिकलिटी जो है, लिविंग द वे इन प्रैक्टिकल वे, लिविंग गीता है ना प्रैक्टिकल वे। तो जो स्पीकर्स होंगे वो अपने अपने फील्ड में जो है लीडर्स हैं, वो हाइट्स पे पहुंचे उन्होंने प्रोफेशनल कैरियर की, वो बताएंगे कि उनको गीता ने कैसे उनके जीवन में बदलाव लेके आया और कैसे गीता ने उनको सहयोग किया उनके प्रोफेशनल जो है लाइफ उसमें ऊपर पहुंचने के लिए। जैसे कि आपने बताया कि 3 और 4 तारीख को अपना प्रोग्राम है, जैसे कि आपने सभी डिवोटीज या दर्शक है उनको बोला 3 या 4 को है। तो उधर पार्किंग की क्या व्यवस्था की गई है, या कैसे पहुंच सकते हैं? बसेस लगाई हैं? आपका गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट किया है इंडिया से या ऑस्ट्रेलिया से? आप दर्शकों को क्या बता सकते हैं ताकि उनका आना आसान हो जाए? नहीं, बहुत अच्छा। पिछली बार जो है गवर्नमेंट का सहयोग था, हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा सहयोग था। इस बार जो है उनका जो है सहयोग नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने आप वहाँ पे जो समाज है अपने आप करें। तो 3 तारीख को जो प्रोग्राम है वो 10:30 बजे से लेकर और 2 बजे तक पैरामेटा साउथ कैंपस में, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी का साउथ कैंपस है, उसमें ऑडिटोरियम में ये फंक्शन होगा, कॉन्फ्रेंस होगी। वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, यूनिवर्सिटी की पार्किंग अवेलेबल है। लेकिन जो लोग गाड़ी से नहीं आ सकते वो लोग लाइट रेल से आ सकते हैं। लाइट रेल जो है यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम के बिल्कुल साथ में है, 2 मिनट की वॉक है उसके बाद। तो वो उससे उनकी पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी। और बसें हैं पैरामेटा स्टेशन से और यूनिवर्सिटी तक, बेसिकली स्टेशन के पास से यूनिवर्सिटी की बसें हैं, वो यूनिवर्सिटी तक लेके आएंगी। और स्पीकर्स होंगे और इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो आप अपने प्रश्न जो है, ऑडियंस जो है वो अपने प्रश्न जो स्पीकर्स होंगे, जो एक्लेम्ड स्पीकर्स हैं अपने अपने फील्ड में, उनसे पूछ सकते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप 1 to 1 सेशन कर सकते हैं, किसी के मन में कोई जिज्ञासा है
तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपके मन को सेटिस्फाई करेंगे बिल्कुल सही या कहा आपने। उसमें हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 1 टू 1 इन द सेंस कि है, सबके पास अपॉर्च्युनिटी है, जो वहाँ पे होंगे, वो जो हमारे स्पीकर्स हैं, पैनल ऑफ स्पीकर्स हैं, उनसे वो गीता संबंधित, जीवन संबंधित कोई भी प्रश्न, अपनी जिज्ञासा जो है, वो शांत कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर या पहले आपने जब प्रोग्राम किया था, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट था। तो क्या सपोर्ट था उनका? जो पिछली बार जब हुआ, तो उनका सहयोग जो है, वो फाइनेंशियली था, आर्थिक था। उन्होंने आयोजन में जो है आर्थिक सहायता की थी, बहुत सारी चीज़ों के लिए। मेन जो था वो वेन्यू जो था आईसीसी का, उसमें उनका पूरा सहयोग था। उसके अलावा मार्गदर्शन भी था उनका, डायरेक्शंस थी कि कैसे-कैसे कर सकते हो, क्योंकि उनके पास अनुभव था। तो उन्होंने कई रूप में सहयोग किया, आर्थिक के साथ-साथ उन्होंने गीता भी भेंट किया, और भी सामान जो है सोवेनिर्स थे, काफ़ी चीज़ों में उन्होंने सहयोग दिया। अब की बार ऐसा क्या हुआ कि वो सहयोग नहीं मिल पाया? क्या हमारी त्रुटि थी? पिछली बार उन्होंने हमारा सहयोग दिया, हम नहीं कर पाए, जो हमने कहा था वो डिलीवर नहीं किया। वो अब की बार पीछे क्यों हटे? आपको क्या नहीं, लगता नहीं, है? नहीं, वो पीछे हटने वाली बात नहीं है। वो उनकी अपेक्षा यही है कि हम आपका सहयोग देंगे, आप शुरुआत करो, शुरुआत में आपको सहयोग देंगे, उसके बाद उस यात्रा को आप जारी रखो। तो इसका मतलब ये है कि भाई बच्चे के हाथ में खिलौना पकड़ा दिया, भाई खरीद दिया हमने, अब बजाते रहो आप। आप उसको ऐसा बोलें, लेकिन हमारा भी तो दायित्व बनता है ना, नहीं, कि ये ये तो चीज़ें है हम भी करें, बिल्कुल। है ना? किसी चीज को भी शुरू करना मुश्किल है, आगे तो उन्होंने आपको गाइड किया, अब हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, और मेरे को पूरा विश्वास है, और देख भी रहे हैं हम, समाज का बहुत साथ है, और हमारे प्रबुद्ध लोग भी हैं, और संस्थाएँ भी हैं, मंदिर हैं, आप जैसे मंदिर, उनका सहयोग बहुत है। तो हमें लगता है कि हम इसको अच्छे से, जैसे पिछली बार किया था, भव्य रूप से, वैसे ही इस बार भी भव्य रूप से होगा। देखिए, एक आपने और बात कही कि बसेस लगाई हैं, तो इसका मतलब है कि जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, वो आपकी हेल्प कर रही है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, वो पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो इसको एक एजुकेशनल जी। प्रोग्राम के रूप में ले रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपना ऑडिटोरियम भी दिया है, और वो अपनी बाकी सुविधाएँ भी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, यही होता है कि जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारी गीता है, जो हमारे मार्गदर्शन के लिए है, हम उनका यूज करके हम ये देख सकते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है। तो अजय जी, आप कब आए थे यहाँ पे? आप भी सेवा सिंह के जी के साथ जुड़े हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कब आए थे, कब इनके साथ जुड़े? स्वामी जी, मैं 2007 में आया था, इनफैक्ट 15 अप्रैल को, जो आज 15 अप्रैल था, ओहो हो, 2018 तो साल। आपको मुबारक हो सबसे पहले तो। इतनी बड़ी जर्नी है। मैं शुरू में आया था, मैं एडिलेड में आया था ओके। 2007 में, और 2010 में मैं जो है सिडनी शिफ्ट हुआ था। मैं तब से सेवा के साथ काम कर तो रहा क्या हूँ पिछले आपको 15 एडिलेड साल में मजा नहीं आया 3 साल में कि मूव करना पड़ा? से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, एडिलेड भी ठीक था, बट भाव जुड़ गए तो मैं यहाँ आ गया। मैं ये कहूँगा, हमारी किस्मत थी जो ये यहाँ पे आ गए। जी। देखो, ये तो बड़प्पन है आपका कि आप उसको क्रेडिट देना चाहते हैं, आप उनको। तो आप सेवा सिंह जी के साथ 2010 से जुड़े, जी तो अभी आप इनका पूरा सहयोग करते हैं। जी। तो आपकी उसमें ड्यूटी क्या है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, कैसे इनकी मदद कर सकते हैं? मैं जवाब दूँगा, ये मेरी छाया है, नहीं, ठीक है? देखो, ये बात ऐसी है, जवाब तो उनको ही देना पड़ेगा। तो वो हिचकिचाएगा जवाब तो बेचारा। अजय जी आप बताइए। नहीं, जो देखिए, वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, पीछे भी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत छोटे-छोटे काम होते हैं, फ़ॉलो अप्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब में जो है जो भी बन पाता है, वो हम लोग हैं, हमारी और टीम के मेंबर हैं, एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सब मिलके उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अलग-अलग दायित्व हैं, उनको हम पूरा करने की कोशिश करते देखिए, मैं फिर ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने हमें गलत कहावत बताई है कि किसी भी कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। इधर आदमी का भी हाथ हो सकता है पीछे, मदद करने के लिए देखो कोई स्वामी भी जी, भगवान रूप में आ सकता है। आदमी का तो है, ठीक है ना? लेकिन हमारी जो धर्मपत्नियाँ हैं, हाँ जी। उनका बहुत बड़ा सहयोग है। देखो, औरत तो देवी है, उसके बिना वही हमारी बच्ची है, वही हमारी माँ है, उसके बिना तो हम कुछ नहीं, हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो ही है जो हमारा मार्गदर्शन करती है, आपको कठिन समय में आपका सहयोग करती है। और ये तो कंट्री भी ऐसी है कि यहाँ तो आदमी औरत में कोई फर्क ही नहीं है, वो भी आपके साथ पैर से पैर मिला के काम करती है। तो आप अपने बच्चों का क्या कहना चाहेंगे फिर? आपकी फैमिली है, वो कैसे सहयोग कर रहे हैं इस इवेंट में? वो पूर्ण रूप से सहयोग, ना सिर्फ इस इवेंट में, बल्कि हमारी एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, आपका सॉरी मैं भूल गया ये, हाँ, कि आपका एसोसिएशन का नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये 2018 में इसका गठन किया था, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो है, जो हमारे माँ-बाप आते हैं, बच्चों के जो यहाँ पे स्थापित हो गए हैं बच्चे,
उनके माँ बाप आते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको थोड़ा घर का वातावरण दे सकें, उनके लिए हम ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर जो बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे उनको किसी रूप में मदद कर सकें। तो जो ऑलरेडी यहाँ सेटल्ड लोग हैं वो नए आने वालों को अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकें और उनका मार्गदर्शन कर सकें, ये हमारा उद्देश्य था और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हैं। और हम बच्चों को जो यहाँ पैदा हुए हैं, जो जिन्होंने हरियाणा का रहन सहन नहीं देखा, वहाँ के तौर तरीके नहीं देखे, वहाँ के त्यौहार नहीं देखे, हम उनको वो चीज़ें सिखा रहे हैं। रिश्ते हमारे जो हैं, आपको पता होगा हरियाणा में जो है चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ, फूफा, ये सारे रिश्ते जो हैं बहुत मायने रखते हैं हमारे वहाँ पे। बाकी जगह भी रखते हैं पर हरियाणा में कुछ अलग अलग बात है। तो हम बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, हम उनको इन रिश्तों से जो है बेसिकली सिखाते हैं, उनको ये रिश्ते उनको दिखाते हैं सही उचित रूप में। ये बालक जो है वो चाचा बोल दें, हमारा ताऊ बोल दें, वो चाचा है, सब जो है ना जितने भी जानकार हैं वो आपस में किसी ना किसी रिश्ते से अंकल आंटी नहीं बोलते। वो जो है भाण है तो उसने बुआ बोले हैं, फूफा बोले हैं, तो हम वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। देखो हरियाणा में कहावत है कि पहले बोलते थे कि भाई जो हमारी पुरानी कहावत थी दूध दही का खाना, यो हमारा हरियाणा। तो आप उसको एक कायम रखना चाहते हैं, आप उस संस्कृति को डिलीवर करना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उस चीज के कोशिश लिए। कर रहे हैं बिल्कुल। तो और अजय जी आप कैसे सहयोग करते हैं उसमें? आप गाड़ी चला के सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं या टूरिस्ट आप सीनरियाँ दिखाते हैं, कैसे करते हैं? कोई आप अपना इवेंट बताइए जहाँ फैमिलीज को लेके गए। देखो, जड़ों से जुड़ने के लिए जो है ना हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे जो हमारे त्योहार हैं उनको मनाना, जैसे होली, जो होली का त्योहार है, फाग का त्योहार है। हम जो फाग जो हमारे गांव में जैसे मनाया जाता था, कोल्हड़े होली जो है ना वो हम खेलते हैं। देखो आजकल तक कोरडे में वो फिर भाभी वो दुश्मनी भी लगा रहे हैं। जो भी है कोल्हड़े होली खेलना जो है ना हमारे लिए खेली जाएगी, सबको खेलना है, जो भी आएगा सबको खेलना है। अपनी रंजिश लगा, जिसने जो लगाड़नी हो देखो, वही पीट होली लो। का त्योहार है वो तो जो है जिसको जैसे लेना है ले, बाकी हंसी खुशी का देखो माहौल होता आजकल है। समय बदल गया है। और और साथ में जो है हम जो होली के लिए जैसे हमारे पास रजिस्ट्रेशन आए हैं 300 लोग 400 लोग, उनके लिए जो है हम एसोसिएशन के लोग मिलके जो है उनके लिए खाना बनाते हैं। वो एक ब्याह जैसा एक माहौल होता है, कोई प्याज काट रहा है, कोई जो है ना आलू छील रहा है, कोई जो है चावल धो रहा है। तो उसमें जो है उस तरह का एक माहौल होता है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने का, एक कोऑपरेटिवली या कलेक्टिवली काम करने का उनको माहौल मिलता है। आज के जीवन में जो है ना बच्चे एक एक दो दो हैं, वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। वो साथ में काम नहीं करते तो वो एक दूसरे को सहन नहीं करते, लेकिन जब वो साथ में काम करते हैं तो मिलजुल के आगे बढ़ने की भावना आती है। देखिए इसी तरह हम तीज मनाते हैं। जैसे आप लोग बात कर रहे थे पहले, हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे पहले कि कहीं ना कहीं हम अपने संस्कार से उन चीजों से पीछे हट गए हैं। पहले हमें याद है जब हम बच्चे थे, हमारे मम्मी या कोई पड़ोस के आते थे, वो 7 गाँवों को अपनी बहन मानते थे। जो भी लड़की होती थी, जो उनके 7 गाँव के नज़दीक के भी आते थे, वो उसको बहन के उसमें करते थे। एक यूनिटी थी, जो कुणबा कहते हो आप। कहीं न कहीं आप हरियाणा में अपनी एसोसिएशन में भी कुणबा कर रहे हो। तो वो कुणबा एक नाम ही होता है कि एक गट्ठा। हम बचपन में हमने एक कहावत सुनी है कि एक लकड़ी होगी तो हम उसको तोड़ देंगे, टीचर सिखाने के लिए करता था। फिर बाद में हम लकड़ियाँ जोड़ रहे हैं कि भई इसको तोड़ के दिखाओ। तो आपका उद्देश्य क्या उस कुनबे को स्थापित करना है या उस धरोहर को आगे बढ़ाना है? उस कुनबे को जोड़ के रखना है, उसको आगे बढ़ाना है और जड़ों से जोड़े रखना है। वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम जो जो हमारी जो संस्कृति है वो आने वाली पीढ़ियों को दे सकें, हम उसको अपना उत्तरदायित्व मानते हैं। जी, नहीं तो वो देखो लुप्त ही हो जाएगी। जैसे अपना पहले नाड़ी विशेषज्ञ थे, जी, किसी ने बच्चों ने उनको फॉलो नहीं किया तो आज के समय पे लुप्त है वो। तो जी। यदि हम अपने संस्कार अपने बच्चों को आगे नहीं देंगे, तो धीरे-धीरे ये चीज़ें लुप्त हो जाएँगी, फिनिश हो जाएँगी। फिर तो बस हम ऐसे कल्चर को अपना लेंगे जहाँ किसी का कुछ पता नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ना उनको रिश्तों का पता है, ना सम्मान का पता है। हमारे में आप जैसे चाचा-ताऊ कह रहे हो, बड़ों के पैर छूते थे, गाँव में जाते थे, खेत में भी जाते थे, खेलते थे इकट्ठे। आजकल तो सब फ़ोनों पे लगे हैं। अब तो बच्चों की ये हो गया है, हमारा पिछले 6 साल साल से जो हम कर रहे हैं, उसके बाद ये हो गया है कि भई ये होली, दिवाली, तीज हर महीने आनी चाहिए। हाँ, इतना जुड़ाव हो गया है। क्योंकि उनको भी एक इकट्ठा मिलने का मौका मिल रहा है। प्लस में क्या है कि कहीं न कहीं हम आप 2007 में आए। तो आप क्या सोच के निकले घर से? तब तो पता ही नहीं भाई साहब।
बस आ गए हैं। बाकी ने कहा कि भाई उधर चलो, तो बस चल चल के आ वो गए। कहते हैं फिर कि बाहर दाना पानी लिखा था, सोचा ही वो नहीं। आ गए। तो हम कहीं ना कहीं आ तो गए, बट यहाँ पे हमें मेंटली स्ट्रेस इतनी है, एंजाइटी इशू आ रहे हैं, तो हम किसी को बात शेयर नहीं कर पाते। तो जो आप कुनबा कर रहे हो, जो आप एकत्रित कर रहे हो, उससे उनको एक संगठन मिलता है। जी, काम सभी अपना-अपना कर रहे हैं, बट उससे उनको संगठन मिलता है कि वो फ्रस्ट्रेशन या वो चीज़ें कम होती हैं। तो जैसे आप लोग सिडनी में इतना अच्छा तैयारी कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, और सबको भी, कोई किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी स्टेट से हो। मेरे ख्याल से कुनबा आपका कोई हरियाणा से तो है नहीं लिंक कि भई मैं हरियाणा ही आ सकते हैं। कोई पंजाब के, दिल्ली के, यूपी के, कोई कहीं का भी आ सकता है, क्योंकि कुनबा तो हो गया ना कि सबको एक तरह से जी, एक छतरी के नीचे डालना। जी। तो यदि कोई शामिल होना चाहे, तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? वो जो है हमारे इवेंट्स के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है हमारा वेबसाइट पे नंबर भी है हमारा 0424000242, और फेसबुक के माध्यम से हमारा जो है एसोसिएशन ऑफ हरियाणा इन ऑस्ट्रेलिया का पेज है, उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और अदरवाइज़ हमारे सबके नंबर हैं, और उसके माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या उद्देश्य है? आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है इससे? आप क्या वो कर रहे हैं? हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा। हम तो बल्कि वो बात है ना, क्या अगर हरियाणवी में, घर फूँक तमाशा देख। घर फूँक तमाशा देखे। तो हम तो मज़ा तो उस तमाशे में है। तो हम तो अपनी जेब ते पैसा लगावा हाँ, और जो है अपना टाइम भी लगावा हाँ, पर आनंद आओ है जब देखा हाँ बच्चा ने। अब जो बात आपने सात गामा ही करी, ठीक है ना, हमारी भाण हो है, हमारा अपना कुणबा हो है, हम वो चीज़ नेक जो है ना, हम वो यहाँ बालका ने सिखाओ, वो देखे हैं। जब हमने कोई मारे गोद की मारी भाण मिल जाओ है, तो हम उसने नेक दिया हाँ, तो बालक देखे हैं कि अच्छा यह चीज़ भी होया करती। ये चीज़ें यहाँ नहीं हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ठीक है ना। एक रिश्ता कायम रख रहे हो आप कि हम औरत को सिर्फ भोग की नज़र से ना देखें। वही हमारी लड़की है, वही हमारी बहन है, वही हमारी माँ है। तो जहाँ से हम पैदा हुए, उसको हम सिर्फ भोग से ना देखें। वो अलग भी रिश्ते हैं, जो हमें निभाने हैं। वो आपकी बीवी भी है, बच्ची भी है। तो आप जो हमारी धरोहर है, उसको वो रिश्ते समझा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सामने में कोथली भी दे दो। कोथળી भी कोथली दो, भी दे, हम कोथળી भी दो। तो संभाल के गा घेवर। हुँ। गुलगुले रोहतक, देना। आप वैसे मैं आपने बताया मेरे को कि रोहतक से हो। रोहतक का क्या फेमस था बताइए? रोहतक की रेवड़ी। रेवड़ी। तो कोई रेवड़ी की दुकान खुलवाओ यार, अभी कुछ करो। खुलवाएँगे। चलो जी, आखिरी में जाने से पहले आप दोबारा अपने दर्शकों को बताइए कि यदि उन्होंने इस गीता महोत्सव पे पहुंचना है, किस दिन है ये, क्या है, एक बार आप अपने। मैं आप सबसे जो है निवेदन करूँगा कि 3 मई को यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी के पैरामीटा साउथ कैंपस में कॉन्फ्रेंस है, सुबह 10:30 बजे से लेकर और 2 बजे तक। उसके लिए हर इवेंट जो है फ्री है, 3 को भी 4 को भी, लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग, वेबसाइट है IGM 2025 उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक है। और उस दिन उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप गीता को हम अपने जीवन में, दिन प्रतिदिन जीवन में कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं, वो सीखने को मिलेगा। उसके बाद 4 तारीख को पैरामीटर रिवर फोरशोर के ऊपर, जो पैरामीटर जहां से फेरी शुरू होती है, वहां पे गीता आरती होगी। जैसी आरती आप लोगों ने हरिद्वार में या बनारस में देखी सुनी होगी, वैसी आरती वहां पे होगी। और उसके बाद वहाँ पे कल्चरल कार्यक्रम होंगे जो सिर्फ और सिर्फ गीता से संबंधित होंगे। हर कार्यक्रम के बाद सबको प्रसाद मिलेगा, और आप भोजन का प्रसाद लेके फिर आप घर जा सकते हैं। पूरा का पूरा उत्सव, ठीक है, इसको कार्निवल जो है आप सोच के चलें कि हमारा धार्मिक कार्निवल है, गीता से संबंधित कार्निवल है। आप सब आए 3 और 4 तारीख को, 3 और 4 मई को। 3 मई को यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी के पैरामीटा साउथ कैंपस में, और 4 तारीख को पैरामीटा रिवर फोरशोर पर शाम के 4:30 बजे से लेकर और 8 बजे तक। जय राम जी की जी, जय श्री मैं कृष्ण। आप जाने से पहले मैं सभी मंदिरों का धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि सभी मंदिर सिडनी के इसमें जुड़े हुए हैं, हाँ जी, कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये भी दिखाता है कि मंदिरों में कितनी एकता है। वो धर्म के काम के लिए इकट्ठे होके तत्पर उस चीज के लिए हैं, आपका सहयोग भी कर रहे हैं। आपने पंडित जी का नाम भी लिया, जो अपने पंडित जी हेड, उनका शुभ नाम क्या था? श्री वेंकटरमन शास्त्री जी। श्री वेंकट रमन शास्त्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो सबको एकत्रित कर रहे हैं और इस धर्म के काम में आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। तो दोबारा से सभी जाइए उधर, सभी 3 या 4 को इवेंट में अटेंड कीजिए। मैं स्वामी परमहंस महाराज, लिवरपूल,
सिडनी मंदिर से आपका धन्यवाद करता हूँ इधर आने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम राम। से बड़ा राम का नाम।